ओ नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः नमः प्रकृते भद्राय नीता पड़ता प्रस्तुताम। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री मार्कंडेय महापुराण की कथा। अब मार्कंडेय महापुराण की कथा समापन की तरफ है और अब चलते हैं श्री मार्कंडेय महापुराण का उपसंहार और महात्म की कथा है। अब आइए इस अध्याय में सुनते हैं मार्कंडेय पुराण का महात्म और उपसंहार की कथा। पक्षी कहते हैं, जैमिनी जी, महातपस्वी मार्कंडेय मुनि ने यह सब कथा सुनकर कौष्टुक जी को विदा कर दिया। उसके बाद मध्याह्न काल की क्रिया संपन्न की। हे महामुने, आप हमने भी उनसे जो कुछ सुना था वह सब आपको कह सुनाया। यह अनादि सिद्ध पुराण ब्रह्मा जी ने पहले मार्कंडेय मुनि को सुनाया था, वही हमने आपसे कहा। यह पुण्यमय पवित्र आयुर्वर्धक तथा संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाला यह मार्कंडेय महापुराण है। जो इसका पाठ श्रवण करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। आपने प्रारंभ में जो कोई प्रश्न किए थे उसके उत्तर में हमने पिता पुत्र संवाद, ब्रह्मा जी के द्वारा रची हुई सृष्टि, मनुओं की उत्पत्ति, राजाओं के चरित्र को बखूबी सुनाया है। यह सब बात तो हम आपको बता चुके हैं। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? जो मनुष्य इन सब प्रसंगों का श्रवण जन समुदाय में पाठ करता है और पाठ के द्वारा जन समुदाय को सुनाता है वह सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलीन हो जाता है। मार्कंडेय पुराण की इतनी अच्छी महिमा है। हे पितामह, मेरे पितामह ब्रह्मा जी ने जो 18 पुराण कहे हैं उनमें इस विख्यात महापुराण पुराण को 7वां पुराण कहा गया है। पहला ब्रह्म पुराण है, दूसरा पद्म पुराण है, तीसरा विष्णु पुराण है और चौथा शिव पुराण है, पांचवा श्रीमद् भागवत पुराण है, छठवां नारद पुराण है और सातवां मार्कंडेय पुराण है, आठवां अग्नि पुराण है, नौवां भविष्य पुराण है और 10वां ब्रह्म वैवर्त पुराण कहा गया है। 11वां नरसिंह पुराण है, 12वां बाराह पुराण है, 13वां स्कंद पुराण है और 14वां वामन पुराण है, 15वां कूर्म पुराण है, 16वां मत्स्य पुराण है, 17वां गरुड़ पुराण है और 18वां ब्रह्मांड पुराण कहा गया है। जो प्रतिदिन 18 पुराणों का नाम लेता है तथा प्रतिदिन तीनों समय उनका जप करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल अवश्य मिलता है। मार्कंडेय पुराण 4 प्रश्नों से युक्त है। इसके श्रवण से 100 करोड़ कल्पों के किए हुए पाप सद्य नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि पाप तथा अन्य अशुभ इसके श्रवण से तत्काल उसी प्रकार नष्ट होते हैं जैसे हवा का झोंका लगने से रुई उड़ जाती है। इसके श्रवण से पुष्कर तीर्थ में स्नान करने का पुण्य सद्य प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मं पादपं वैष्णवं च शैवं भागवतं तथान्यन्नारदीयं च मार्कण्डेयं च सप्तमं आग्नेयमष्टकं प्रोक्तं भविष्यं नवमं स्मृतं 10मं ब्रह्मवर्तरीयं नृसिंहैकादशं तथा वाराहं 12 प्रोक्ता स्कान्दमत्र त्रयोदशं 14 वामनकं कौर्मं 15 तथा मत्स्यं च गारुणं चैव ब्रह्मांडं च ततः परं 18 पुराणानां नामधेयानि यः पठेत् त्रिसन्ध्यं जायते नित्यं सोऽश्वमेध फलं लभेत्। चतुष्प्रश्नसमवेतं पुराणं मार्कण्डेय संज्ञकं श्रोतेन नश्यते पापं कल्पकोटिशतैः कृतं ब्रह्म हत्यादि पापानि तथान्यान्यशुभानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति। तूलं वाताहतं तथा पुष्कर स्नानजं पुण्यं श्रवणादस्य जायते।
बंध्या अथवा मृत्युवस्था स्त्री यदि यथावत इस पुराण का श्रवण करे तो वह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न पुत्र प्राप्त करती है। इसका श्रवण करने से मनुष्य आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन, धान्य, पुत्र, अक्षय वंश प्राप्त करता है। ब्राह्मण इस पुराण को पूरा सुन लेने के बाद जो आवश्यक कर्तव्य है वह सुनो। विधि पूर्वक अग्नि की स्थापना करके विद्वान पुरुष होम करे। पुराण स्वरूप भगवान गोविंद का हृदय कमल में ध्यान करके गंध, पुष्प, माला, वस्त्र तथा नैवेद्य आदि के द्वारा पूजन करे। वाचक की पत्नी संहिता सहित पूजा करे। तत्पश्चात उसे दूध देने वाली शवस्या गौ, खेती के भरी हुई भूमि, स्वर्ण और चांदी आदि वस्तुएं यथाशक्ति दान करनी चाहिए। राजाओं को उचित है कि उन्हें ग्राम आदि तथा सवारी भी दे। वाचक को संतुष्ट करके उसके द्वारा स्वस्ति कहलवाएं। जो याचक की पूजा न करके एक श्लोक भी सुनता है वह उसके पुण्य का भागी नहीं होता। विद्वान ने उसे शास्त्र चोर कहा है। मार्कंडेय पुराण की समाप्ति पर भारी उत्सव कराए और सब पापों से मुक्त होने के लिए दूध देने वाली गौ दान करे। साथ ही सपत्नीक ब्राह्मण को वस्त्र, रत्न, कुंडल, अंग, पगड़ी, ओढ़ने बिछाने आदि सहित शैया, जूता, कमंडल, सोने की अंगूठी, सप्त धान्य, भोजन के लिए कांसे की थाली, घृत पात्र दान करे। ऐसा करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। जो उत्तम विधि के साथ इसका श्रवण करता है वह 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त करता है। उसे न यमराज से भय होता है न नरकों से। वह मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर कृतार्थ हो जाता है। इस पृथ्वी पर उसकी वंश परंपरा सदा कायम रहती है तथा वह इंद्रलोक एवं सनातन ब्रह्मलोक में जाता है। वहाँ से पुनः च्युत होकर के मनुष्य योनि में उसे नहीं आना पड़ता। इस पुराण के श्रवण से ही मनुष्य परम योग को प्राप्त कर लेता है। नास्तिक, वेद निंदक, शूद्र, गुरुद्रोही, व्रत भंग करने वाले, माता पिता के त्यागी, सुवर्ण चोर, मर्यादा भंग करने वाले तथा जात को कलंकित करने वाले पुरुषों को प्राण कंठ में आ जाए तो भी इस पुराण का उपदेश नहीं देना चाहिए। यदि लोभ, मोह अथवा विशेषतः भय के कारण कोई युक्त मनुष्य को यह पुराण सुनाता अथवा पढ़ाता है तो वह निश्चय ही नरक में पड़ता है। जैमिनी बोले, पक्षियों, महाभारत में मेरे जिस संदेह का निवारण नहीं हो सका उसका निवारण आप लोगों ने मित्र भाव से किया है। ऐसा दूसरा कौन करेगा। आप लोग दीर्घायु, निरोग तथा उत्तम वृत्ति से युक्त हों। सांख्य योग में आपकी बुद्धि अविचल भाव से स्थित रहे। पिता के शाप जनित दोष से जो आपके मन में दुख रहता है वह दूर हो जाए। यूँ कहकर महाभाग जैमिनी उन श्रेष्ठ पक्षियों की प्रशंसा करके अपने आश्रम पर चले गए। वे उन पक्षियों द्वारा किए हुए परम उदार उपदेश का सदा चिंतन करने लगे। नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः। नमः प्रकृति भद्राय नीता पड़ता स्मृताम। सज्जनों, इस तरह से श्री मार्कंडेय महापुराण की संपूर्ण कथा को हमने अपने इन वचनों के द्वारा अपने अनंत पत्र न्यूज़ चैनल पर प्रसारित किया कि आप लोग निरंतर इस हमारे एपिसोड का शुरू से लेके अंत तक का आप लोग विधिपूर्वक श्रवण करें और इसके फल के भागी बने और ये सभी शुभपूर्ण आप लोगों को प्राप्त हो। सज्जनों, अब 5 तारीख से देव दीपावली के दिन से श्री मत्स्य महापुराण की कथा हम आप लोगों के बीच में लेकर के प्रकट होंगे, प्रस्तुत होंगे, जिसका संपूर्ण मत्स्य पुराण की कथा लगभग 1-1.5 महीने लगेगा या 2 महीने भी लग सकता है। मैं अपने इस अनंत पत्र चैनल पर लगातार प्रसारित करता रहूँगा। ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः। नमः प्रकृति भद्राय नीता पड़ता स्मृताम। हमारे सभी इष्ट मित्रों का, शुभ चिंतकों का, हमारे परिवारीजनों का, सबका कल्याण हो, यही ईश्वर से कामना करता हूँ। नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः। नमः प्रकृति भद्राय नीता पड़ता स्मृताम।